Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमने अपने मुद्दे दिए हैं, अपना एजेंडा दिया है कि जो हमारा एजेंडा है, सबसे पहले काले जो कानून है ये वापसी हो। इसमें कोई समझौता नहीं है, क्योंकि दिल्ली दरबार का अगर बैरिकेडिंग है तो एक कानून हटेंगे जब ही दूसरी चीजों पर बातचीत होगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट वो लागू हो देश में। देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से ड्राफ्ट दिया जाता है, पीएमओ तक, प्रधानमंत्री के ऑफिस तक, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की वहां तक पहुंच है, उनको जब दस्तावेज दिया जाता है और वे प्रधानमंत्री जी फिर मंच में बोलते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। मतलब देश के प्रधानमंत्री को जो पूंजीपति घराने झूठ बोलवाने का काम करते हैं, ये उन्हीं के खिलाफ ये आंदोलन है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। जो इनके घोषणा पत्र में था, बीजेपी के जो घोषणा पत्र में था, वो था कि एमएसपी पे 50% जोड़ के हम मुनाफा देंगे। इन्हें नहीं दिया। C2+50 वाला फार्मूला था, वो नहीं दिया। A2+FL दिया, उसमें मजदूरी नहीं जोड़ी, उसमें खेती किसानी की जमीन का किराया नहीं जोड़ा। जो अपना गांव नहीं छोड़ता, जो अपना पिंड नहीं छोड़ता, जो अपनी जमीन का एक टुकड़ा नहीं छोड़ सकता, उसकी बात नहीं होगी देश में। देश में व्यापारी की बात होगी, उनके लिए कानून बनेंगे। देश में कानून बनने से पहले गोदाम बन जाएंगे। ये खाली किसान की लड़ाई नहीं है, ये खाली उस दुकानदार की भी लड़ाई है जो गांव में बैठा हुआ हमको 6 महीने उधार सामान देता है और वो सोचता है कि जब किसान की फसल आएगी तो मेरा पैसा आएगा। जो शहर में दुकानदार है, जो नुक्कड़ पर दुकान करता है, वो 50 परिवारों को उधार सामान देता है। ये मजदूर का भी लड़ाई है। जो मजदूर बैठा हुआ है कि किसान की अच्छी फसल पैदा होगी तो किसान के घर में चिनाई लगेगी, मुझे भी मजदूरी का काम मिलेगा। हमने कहा कि हमारा हिसाब करवाओ। 1967 में पहली बार देश में कनक के रेट तय हुए। उसका रेट था, जो गेहूं का रेट था, जो एमएसपी का रेट था, 76 रुपए पर क्विंटल। जो मास्टर की सैलरी थी, जो प्राइमरी का मास्टर था, उसकी सैलरी थी 70 रुपया। वो एक महीने की तनख्वाह में एक मास्टर 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे। सोने का भाव 200 रुपया था। हम भट्टे की जो अव्वल ईंट है, जो ब्रिक्स है, जब मकान बनाते थे तो 1 क्विंटल गेहूं बेचते थे तो 2500 ईंट हम खरीदते थे। हमारे खेत में जो मजदूर काम करता था, हम उसको 5 किलो अनाज देते थे, वो 50 दिन मजदूरी करके 1 तोला सोना खरीद लेता था। हमको कहा था हमारा हिसाब दो। हमारे बुजुर्गों को खेत में रखा। आज बच्चे पढ़े लिखे आगे, वे हिसाब मांगने आए हैं आज दिल्ली से। उसको हिसाब देना पड़ेगा। हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम अपना हिसाब मांगने आए। आज भी हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो, हम उठकर चले जाएंगे यहाँ से। आप कानून गलत बनाओगे, कानून व्यापारियों के पक्ष में बनाओगे और व्यापारियों के चैम्बर में जाके प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि कानून किसानों का बहुत बढ़िया है, कहेंगे व्यापारियों का किसानों के बीच में नहीं आएंगे। जब देश में खाद्यान्न की कमी थी तो पंजाब से बुलवाए, बड़े टिकैत साहब को बुलवाया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2007 में। कहा कि देश में बाहर से गेहूं आ रहा है, आप पैदा करके दो। 1 घंटे की मुलाकात हुई, उनको वे सुझाव दिए, प्रधानमंत्री ने माने, भारत सरकार ने माने और आज 13 साल बाद में भी देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। उस टाइम पे तो एक किसान आतंकवादी नहीं था। उस टाइम पे ये पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग जो गेहूं की खेती करते हैं, ये आतंकवादी नहीं थे। उस टाइम पे इन्होंने खेत में काम करने के लिए फंडिंग पाकिस्तान से तो नहीं ली। उस टाइम पे ये बढ़िया थे, जब देश का भंडार भरे उस टाइम पे बढ़िया थे। आज इनको खालिस्तान नहीं बताओगे, आज इनको पाकिस्तान नहीं बताओगे, आज इनको छोटे बड़े किसानों में बांटोगे। आज कहोगे कि बुजुर्ग है, इनको घर भेज दो। घर कहाँ भेज दे? घर तो बर्बाद हो गए, घर बचे कहाँ हैं? दिल्ली सरकार होश में आ जाओ। ये वैचारिक क्रांति है। जब भी वैचारिक क्रांति हुई है वो बंदूक से नहीं दबी। जो विचार उत्पन्न हो गया वो बंदूक से नहीं दबा, वो विचार से ही दबता है।
आप इनको जो काले कानून बनाए इनको वापसी ले लो। अभी तो इन्होंने कानून वापसी की बात करी है। अगर यही जन आंदोलन चलता हुआ, ये किसान अपने गेहूं की बिजाई करके आ गया, 20 अप्रैल तक की तो तैयारी करके आ गया, ये कभी ये नारा ना लग जाए कि गद्दी छोड़ दो। अगर ये नारा लग गया कि गद्दी छोड़ दो तो उसके बाद में क्या करोगे? अभी नारा कानून बदलने का है, कभी ये नारा ना लग जाए कि गद्दी छोड़ दो, ये नारा भी लग सकता है। तो सरकारें होश में आ जाएं, इन जन भावनाओं को समझ लें। यही एक चेतावनी इन किसानों की है, इन मजदूरों की है, इन दुकानदारों की है, इन व्यापारियों की है, इन भोले भाले उन लोगों की भी है जिस तरह के कानून लेकर आ रहे हैं कि जो साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग हैं वे 4 करोड़ लोग हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, जो हर मंगल दिवस लगाते हैं, जो पीठ लगाने का काम करते हैं, जो सस्ते में जो 10 रुपए का 5 रुपए की कंघी बेचने का काम करते हैं, जो 2.5 रुपए का संदूर बेचने का काम करते हैं, ये तो उनको भी खत्म करना चाहते हैं। आ रहे हैं वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है और कह रही कि ये जो साप्ताहिक बाजार है हिंदुस्तान से ये खत्म करो। 4.5 करोड़ लोगों को खत्म करने का प्रोग्राम है, हिंदुस्तान के किसानों को खत्म करने का प्रोग्राम है, यहाँ के जो छोटे दुकानदार हैं उसको खत्म करने का प्रोग्राम है। ये कोई किसानों का आंदोलन थोड़ा, ये जन आंदोलन है। न ये किसी एक पार्टी का आंदोलन रहा, न किसी एक व्यापारी का आंदोलन रहा, ये जन आंदोलन बन गया है। सरकार होश में आए, सरकार जो काले कानून है इनको वापसी ले, एमएसपी पे कानून बनाए, एमएसपी से कम पे खरीदना हो, ये कानून उनको बनाने पड़ेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.